बड़ी खबर जयपुर से आ रही है, जहां सचिन पायलट के घर के बाहर धरने पर बैठी पुलवामा शहीदों के परिवार पर पुलिस ने सख्ती बरती है। पुलवामा में शहीद हुए जवानों की पत्नियां सचिन पायलट के घर के बाहर धरने पर बैठी थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। परिवार की सरकार से नौकरी की मांग है, लेकिन सरकार नियमों का हवाला देकर रिश्तेदारों को नौकरी देने से इनकार कर रही है। ऊपर से पिछले दिनों बदसलूकी मामले को और तूल दे दिया गया। कल महिलाओं और परिवार वालों ने सीएम हाउस तक मार्च भी किया। नौकरी और अन्य मांगों को लेकर खुद राजस्थान सरकार में तनातनी तेज है। पायलट बनाम सीएम का रुख अलग है तो मंत्री भी मजबूर दिखाई दे रहे हैं। हो गई थी, मामला निपट गया था। एंड में बात यहाँ पर आ गई, साहब पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मैं गया वहां पर, फिर सीएम साहब का ट्वीट आ गया। आप जानते हो मैं दो तरह के पॉलिटिशियन है देश में, एक बंद पत्ते करके पॉलिटिक्स करते हैं, मैं खुले पत्ते से पॉलिटिक्स करता हूं। लड़ता हूं तो खोल के लड़ता हूं, पॉलिटिक्स करता हूं तो खुले से करता हूं। सीएम साहब का ट्वीट आ गया, हमारी जानकारी में था नहीं। जब सीएम साहब का ट्वीट आ गया तो उसके बाद सब बात खत्म हो गई। अब ये सीएम साहब के पास चला गया मामला। देखिए, जो मांगे हैं उनको पूरा करने के लिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है और जो भी नियम कानून प्रावधान है उसमें सब हो सकता है, लेकिन अगर किसी के साथ बदसलूकी अगर होती है, खासकर वो व्यक्ति, वो महिलाएं जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया है, वो वीरांगना है, उनके साथ अगर मैन हैंडलिंग होती है या उनके साथ जबरदस्ती कोई करता है, खासकर पुलिस करती है, तो मैं समझता हूँ वो बड़ा गलत है। इसको कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। मैंने पब्लिकली भी कहा है कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं या इसके लिए जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। तो ये वो विधवाएं हैं जो पुलवामा में शहीद हुए थे। उनके परिवार के लोग और उनकी विधवा अब इस तरीके से प्रदर्शन करते हुए, लेकिन पुलिस की बदसलूकी का ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। शरद कुमार मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शरद, देखिए यहाँ पर मामला ये पूरा का पूरा सचिन पायलट बनाम सीएम साहब दिख रहा है। पहले भी मुखर तौर पर सचिन पायलट ये कह चुके हैं कि जो भी बदसलूकी करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। शरद, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, आवाज आ रही है आपकी। देखिए, इन लोगों की जो मांग है वो मांग है मुख्यतः की देवर को नौकरी देने को लेकर, जिसे लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिद पड़े हुए हैं। और जिस तरह से कल इन्होंने, जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दोबारा ट्वीट आता है कि हम ये मांग नहीं मान सकते हैं, तो ये वापस कूच करने चाह रही थी मुख्यमंत्री निवास की तरफ। और उसके बाद हंगामा हुआ था वहां पर। उस हंगामे की वजह से सुबह के 3 बजे या रात के 3 बजे कह लीजिए, इनको करीब ऐसा कहा जा रहा है कि 20 से 25 पुलिसकर्मी रात को सोए हुए में उठ के आए हैं। और यहाँ से थोड़ी दूर पर सेज है, 20 किलोमीटर दूर है जयपुर शहर से बाहर। सेज थाने के पास ले जाकर रखा गया है, जहां पर लोगों को जानकारी मिली है तो लोग पहुंच रहे हैं उन विधवाओं को, क्योंकि शहर से दूर रखा जा रहा है। जिस तरह से मुख्यमंत्री निवास के बाहर पूरी तरह से छावनी बना हुआ था, उस छावनी को हटाने के लिए यहाँ से विधवाओं को हटाया गया है। वो सिविल लाइन्स में मुख्यमंत्री निवास के ठीक पीछे सचिन पायलट के घर के बाहर सड़क पर पगडंडी पर पिछले 4 दिनों से बैठी हुई थी। आज 11वां दिन है जयपुर में इनके धरने का, मगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इनसे मिल नहीं रहे हैं। इनकी मुख्य मांग यही थी कि हम एक बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बातचीत करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, मगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी जिद पड़ गए। और उनका कहना है कि बीजेपी के हाथों ये खेल रही हैं वीरांगनाएं, बीजेपी इसको पॉलिटिक्स का मुद्दा बना रही है। हालांकि बीजेपी इस मामले से दूर है। बीजेपी के जो राज्यसभा सांसद हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, वो जरूर इस मसले को उठा रहे हैं, मगर पार्टी अभी तक इनके साथ नहीं आई है। इसके बावजूद यहाँ पर जिस तरह से मांगों को लेकर कंफ्यूजन है, ये कह रही हैं कि हमारे देवर को नौकरी दे दी जाए, क्योंकि बच्चे 4 साल के हैं, अभी छोटे छोटे हैं, और जब बड़े होंगे तो पता नहीं क्या होगा, अभी घर कैसे चलेगा। कुछ ऐसी मांगे हैं जिन्हें मानी जा सकती थी नेहा, जैसे कि मूर्ति लगानी हो, बिल्कुल 4 दीवारी। ये जो मांगे हैं दरअसल इन्हीं को लेकर अब तनातनी है, और एक तरफ सचिन पायलट हैं, दूसरी तरफ सीएम साहब हैं। हालांकि विरोध प्रदर्शन को लेकर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं।